आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादरे वतन पर जान निशावर करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद शामिल। शहदा में लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जारहियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। कहा, कतर की सालिसी अमल पर हमला आलमी अमन कोशिशों पर हमला है। इसराइली हमले को जवाब देने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालफत। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया गया। Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी भी या नहीं। गजा में इंसानियत सिसक रही है। खामोश रहने के बजाय मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए। सरबराह इजलास में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। इसराइल का हमला कतर की खुद मुख्तारी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी था। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सबूताज करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इजलास के मौके पर अरब रहनुमाओं की बंद कमरा मुलाकातें भी हुईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान, ईरान, इराक, शाम और उर्दन के सरबराहान से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हंगामी अरब इस्लामिक समिट के मौके पर मुलाकात। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इसराइली हमला मशरक़ वस्ता अमन अमल सबूताज करने की साजिश करार। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर सिफारती हिमायत फराहम करेगा। दोहा समिट ने वाज़ेह पैगाम दिया कि मुस्लिम उम्मा इसराइली जारहियत के खिलाफ मुत्तहिद है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की क़यादत और कतर से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म को दौरे रात की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में मिस्री सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने कतर पर इसराइली कार्रवाई को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात को तिजारत, सरमायाकारी और सेहत के शोबों में बढ़ाने और करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफाक किया। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 को नुकसान। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दिया गया। NHA ने मोटरवे पुल की मरम्मत पानी के तेज़ बहाव के बायस रोक दी। बहावलपुर में उच्च शरीफ के करीब भी सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे बंद कर दी गई। सैलाबी सूरत हाल के बायस मोटरवे M5 बंद कर दी गई। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। इसी कैंप में वो सारे खाना मिल रहा है। क्या हाल है? ठीक है। हेलो, क्या हाल है? तो स्वीट। ये वादा हो गया, बस फिक्र नहीं करनी। चलो खाना ठंडा हो रहा है ना, खाना
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की सैलाबज़दा तहसील अलीपुर का दौरा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल पूछे, सहूलियात से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। ख़वातीन और बच्चों को खुद खाना निकाल कर दिया और उनके साथ खाना खाया। मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दिए। मियाँ वाली में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले साबिका सियासतदानों को भी आड़े हाथों लिया। कहा, हालिया सैलाब में सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल गुजरात में है। तनकीद करना आसान है लेकिन मेहनत करना मुश्किल काम है। काम करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम बनाने का भी ऐलान। बोली, वज़रा को कह दिया है कि जब तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिल जाता फील्ड से वापस नहीं आना। बानी PTI का नाम लिए बगैर कहा, 2022 में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक ठीक की और कहा कि ओहो बहुत तबाही हो गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अरब TV को दिए गए इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया और दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने का आज़म का इज़हार किया। कतर से इजहार एकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसीअ पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फ़ताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने ख़ेज़ है। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने आज जेनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ ख़ेज़ करार दे दिया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 3 और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। बमबारी से गज़ा शहर में एक और रहायशी इमारत तबाह। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने कहा कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत के मराकज़ पर दस्तियाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा, HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सब ही ज़रूरी हैं लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के शहर शुजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमाकारी की दावत। गवर्नर सिंध ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कहा, लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में UAE ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद के करीब नया KP हाउस तामीर करने का मंसूबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
मकनियाल ज़िला हरिपुर में केपी हाउस की तामीर का मंसूबा मंजूर कर लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक केपी हाउस की तामीर पर 50 करोड़ रुपये लागत आएगी। 25 करोड़ रुपये माली साल 2025-26 में मुख्तस डिप्टी कमिश्नर हरिपुर को ज़मीन की निशानदेही की हिदायत कर दी। चीफ इंजीनियर ईस्ट, सेक्रेटरी कमिश्नर हज़ारा डिवीज़न और दीगर महकमों को कार्रवाई के लिए हिदायत। नया पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस इस्लामाबाद से 20 मिनट की मसाफत पर होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन टीमों के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। पीसीबी के मुताबिक शायकीन कदाफी स्टेडियम में मुफ्त मैच देख सकेंगे। सीरीज़ के तमाम मैचेस में शायकीन को बगैर टिकट स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त होगी। शायकीन क्रिकेट को कौमी शनाख्ती कार्ड हमरा लाना होगा।